आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाइबल पढ़कर आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठा सकते हैं? पिछले 30 साल से मैं परमेश्वर का वचन मनन कर रही हूँ और कई बार मुझे वे कठिन लगा। हम क्या पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता या जान नहीं पाते अब परमेश्वर क्या कहना चाहता है। पर ये भी जानती हूँ कि परमेश्वर के वचन द्वारा प्राप्त ज्ञान के सिवाय कुछ भी आपका जीवन बदलेगा नहीं। और आज मेरे साथ 2 अच्छे मित्र हैं जो केवल महान बाइबल पंडित ही नहीं पर उन्हें वो दान है कि वो लोगों को अपने जीवन में बाइबल का अनुसरण करने में मदद करते हैं। आज हम बाइबल अध्ययन कैसे करें इसे देखेंगे। पास्टर रिक रैनर जाने माने नेता, शिक्षक और लेखक हैं। सोवियत यूनियन में अपने सेवकाई के लिए मशहूर हैं। R.T. केंडल वेस्टमिनिस्टर चैपल के लंदन के विशिष्ट नेता रहे 25 साल तक और करीब 50 किताब के लेखक हैं और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हैं। तो आज आप लोग जैसे होनहार, बुद्धिमान और जानकार लोगों को इस प्रोग्राम में देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। कैसे हैं आप? आपसे मिलकर बहुत खुशी आपसे मिलकर खुशी हुई। आंटी आप थोड़े दूर हैं पर हेलो। हाय। मैंने आप दोनों को बुलाया क्योंकि आप बाइबल पंडित हैं और मैं खुद को एक नहीं मानती। मेरा यही कहना है, मैं लोगों की प्रचारक हूँ। मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसकी बहुत सी समस्याएं थी और परमेश्वर के वचन पर मैं पकड़ बना पाई जिस कारण मेरा जीवन बदल गया। मुझे पता है यही बात आपको लागू है, पर आप दोनों यूनानी जानते हो, इब्रानी भी जानते हो, आपने उन्हें पढ़ा, मनन भी किया और मुझे ये निश्चित करना है कि जब लोगों को बाइबल अध्ययन करना सिखाते हैं तो ये मेरी कल्पना नहीं है, पर इसके पीछे वो लोग हैं जो यूनानी और इब्रानी से परिचित हैं। एक बात आपने कही मुझे याद है डॉक्टर केंडल, जो मुझे इतनी अच्छी लगी कि जो मेरे इतने साल की पढ़ाई में आपने कही, ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही जिससे आप सहमत नहीं थे। और मैंने सोचा पवित्र आत्मा को कितनी बड़ी बधाई, जबकि आप जैसी औपचारिक पढ़ाई मेरी नहीं हुई। पवित्र आत्मा ने जो मालूम होना था वो ज्ञात कराया, उसके वचन के जरिए मेरे व्यवहारिक दैनिक जीवन को लगाया। आज इसकी शुरुआत कुछ सवालों से करेंगे जो मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है। सो आज का पहला सवाल ये है कि बाइबल अध्ययन में और बाइबल पढ़ने में क्या फर्क है? बाइबल पढ़ने में और बाइबल अध्ययन में क्या फर्क है? रिक, मैं ये सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी आप दोनों के सामने कि बाइबल अध्ययन में और बाइबल पढ़ने में क्या फर्क है? पास्टर रिक, आप शुरुआत करेंगे। तो जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो केवल बैठकर बाइबल ही पढ़ता हूँ। मेरा पढ़ना आत्मिक भोजन होता है मन के नवीनीकरण के लिए, और इसलिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ क्योंकि अगर मैं न पढ़ूं तो मेरे विचार ठीक नहीं होते और बाइबल ठीक विचार करने लगाती है। पर अगर मैं बैठकर अध्ययन करना चाहूँ तो एक अलग ही बात होती है। मैं एक पूर्ण मानसिक तैयारी से आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन वचनों में से जितना भी हो सके उतना मैं खींच लूंगा, और ये करने के लिए आपको और भी मदद लगेगी। मेरे अध्ययन के समय चारों तरफ किताबें रहती मेरे हैं। भी। आज बहुत से लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स का उपयोग करते हैं। मुझे किताबें पसंद है, उन्हें खोलने में मुझे अच्छा लगता है। एक वचन मुझे बहुत भाता है, वो है 2 तिमोथी 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रेरणा शब्द यूनानी शब्द थियोपिनस्तुस से आता है और वो पिनस्तुस शब्द आत्मा के लिए है। वो शब्द सांस के लिए हो सकता है। वो पुराना यूनानी शब्द खुशबू के लिए भी है। और मुझे ये भाता है क्योंकि इस किताब में परमेश्वर की खुशबू है। ये अद्भुत है। मेरे नए नियम के अध्ययन के समय खासकर हो सके उतनी मैं खुशबू, सुगंध, महक लेने में लगा रहता हूँ ताकि परमेश्वर का अस्तित्व मेरे दिल पर छा जाए। उसके बारे में ज्यादा बोलना चाहती हूँ, केवल 1 मिनट में, पर मुझे पूछने दो। डॉक्टर केंडल, पढ़ना और अध्ययन करने में आपके हिसाब से क्या फर्क है? मैं वचन की ओर मुड़ूंगा जैसे रिक ने दर्शाया, ये जानते कि ये साधारण किताब नहीं है। मैं उस किताब के समान नहीं जो इतिहास या दर्शन शास्त्र या वास्तुशास्त्र या विज्ञान है। ये परमेश्वरीय वचन है। मैं मानता हूँ और पवित्र आत्मा की आंतरिक गवाही से मैं जानता हूँ ये विश्वसनीय और भरोसेमंद वचन है। पर मैं ये कहूँगा, मेरे यूनानी और इब्रानी भाषा का ज्ञान कम साबित हुआ, बहुत कम वचन को समझने में। मुझे जो ज्ञात है उसमें मैं संतुष्ट हूँ और ठीक भी, पर ज्यादा नहीं। और कोई एक पल भी ये सोचे कि मेरी इच्छा नहीं, आपको ये शास्त्र भाग समझेगा नहीं जब तक आप यूनानी और इब्रानी जानने लगो। मेरी मानिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये अद्भुत है। एक बात जो पिछले हफ्ते परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली ऐसे लगी, मैं चाहती कि लोग
ये सोचिए कि उन्हें वचन क्यों पढ़ना है। वो एक मजबूरी है या वो मानते हैं कि इस किताब में जीवन है और उनका जीवन बदलने में उसमें सामर्थ्य है। कभी कभी मैं ऐसे ही पढ़ती क्योंकि मैं निराश होती और मुझे प्रोत्साहन चाहिए, सो मैं एकाध वचन पढ़ती। या कभी मुझे समस्या का हल चाहिए। जीवन में ऐसे हालात होते हैं और क्या करूँ समझ में नहीं आता, सो मैं नीति वचन की ओर मुड़ती हूँ क्योंकि वे ज्ञान से भरे हैं। मुझे लगता अलग वजह है जब हम वचन की ओर मुड़ते हैं। फिर हम इस विषय पर बात करते। मैं अध्ययन करती या पढ़ती हूँ। मेरे हिसाब से दोनों महत्वपूर्ण है। मैंने पाया कि इस किताब में इतनी शक्ति है कि मैं पीछे जाकर क्रोध या क्षमाशीलता पर देखूं और जोर से पढ़ने लगूं और शीघ्र ही मैं जल्द ही ये समझ जाती और मुझे कभी कभी लगता वाह, जो परमेश्वर ने मुझे अब करने को कहा उसमें शक्ति और सामर्थ्य दोनों है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बाइबल से क्या मिलता है आपके पढ़ने पर निर्भर है। जैसे कि अगर मैं कोई काम करता हूँ, अगर मुझे लगे कि दिन बीत गया और बाइबल की तरफ देखने का मुझे समय नहीं मिला, बहुत सारा काम अभी पड़ा है, तो मैं अंदर भागता हूँ, बाइबल खोलता हूँ और सिर्फ उसे पढ़ता हूँ, तो शायद मुझे उसमें से कुछ प्राप्त नहीं आपको होगा। कुछ मिलेगा पर वैसे नहीं जैसे आप योग्य रूप से उसकी ओर अगर मैं श्रद्धा से उसे खोलूँ और मेरे दिल से और आंखों से और मेरे मन से उन वचनों से हो सके उतना जीव चूस लूँ, उस वचनों से जो प्राप्त होता है वही एक बड़ा फर्क करता है। तो आप जैसे बाइबल की ओर मुड़ते हो, उस पर आपको क्या प्राप्त होना है वो निर्भर होता है। अगर कोई कहे कि मैंने बाइबल पढ़ी है पर मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं गारंटी से कहता हूँ उसने बाइबल ठीक से नहीं पढ़ी है। वे सतह पर नजर घुमाते हैं। आपको समझना है, प्रार्थना पूर्वक आपको उसे पढ़ना है। आपको यीशु ने कहा है कि अगर आप भूखे और प्यासे हो आप भर दिए जाओगे, तो उस नजरिए से आपको उसे देखना है। मुझे लगता है हमें उसके गुण के लिए मुड़ना है, ना कि उसकी मात्रा के लिए। सही बात ये है। न देखे कि मैं कितना पढ़ सकती हूँ ताकि मेरे बारे में अच्छा महसूस हो, पर इस बात को निश्चित करूँ कि जो पढ़ा उससे मुझे क्या मिला। डॉक्टर केंडल, एक सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को समझना महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा, आप आदर से उसे खोलते हो। हाँ, हमारा विश्वास है बाइबल परमेश्वर प्रेरित वचन है। वो केवल कागज पर के शब्द नहीं, पर परमेश्वर का प्रेरित वचन है। कैसे स्पष्ट करेंगे? परमेश्वर की आत्मा कैसे यहाँ है और वो लोगों को कैसे बदल सकते हैं? लोग ये जानेंगे नहीं, पर ये पवित्र आत्मा का श्रेष्ठतम काम है। उसने लिखा है, जो उसने कहा उसमें अपना मन नहीं बदला। तो मैं बाइबल ये जान के स्वीकारता हूँ उसने ये लिखा है। हाँ, पर यह भी महत्वपूर्ण है कि मेरा उसे मैत्रीपूर्ण संबंध है। सो अगर मैं बदले में पवित्र आत्मा को दुखी करूं, गपशप से किसी के खिलाफ ऐसा कहूं कि वे अच्छे ना दिखे, उसी क्षण कबूतर उड़ जाता है। मैं मन शांति खो बैठता हूँ। मैं बाइबल पढ़ता हूँ पर एक ही शब्द पे से मेरी नजर नहीं हटती। बिल्कुल घुटनों सही। पर मैं आ जाता हूँ, मेरा मन भटकता है। पर जब मैं निश्चिंत होता हूँ कि जिन्होंने मेरा मन दुखाया है उन्हें क्षमा कर दिया और आत्मा को क्षति पहुंचे ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, तो कबूतर उड़ने लगता है। फिर जब मैं वचन पढ़ने लगता हूँ तो मेरे अंदर का पवित्र आत्मा वचन पढ़ने में और उसे स्वीकारने में मेरी सहायता करता है। तो बगैर उसके लेखक को जाने आप बाइबल को जान नहीं पाओगे। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दरअसल- जब मुझे समस्या होती है, वो तो हर रोज होती है, वैसे तो हम सबों को है, मैं ये निश्चिंत करता हूँ कि मुझ में कोई कड़वाहट नहीं है, बदला लेने की भावना, किसी को क्षति पहुंचाने की कोई भावना नहीं है, और सबों को क्षमा करता हूँ। और उस तरह मैं पढ़ता हूँ और वो जैसे सोने पे सुहागा होता है। मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि लोगों के भीतर पाप छिपे हैं और वे बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। पर दूसरी बात जो मेरे मन में आती है, जब आप कहते हैं हमें सिर्फ लोगों को माफ नहीं करना, पर ऐसे कितने हैं जो परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हैं और वो दोष और निंदा से भरे हैं, और उनके और परमेश्वर के बीच ऐसे विषय हैं जिनमें उन्हें क्षमा नहीं मिली हो। सो मेरे हिसाब से अगर आप पाप से मन फिराओगे, परमेश्वर से क्षमा पाओगे, औरों के प्रति दिल में सुलगती बातों से निपटोगे, तो अचानक एक चमकीला प्रकाश मानो इस किताब पर चमकेगा और उससे इतना कुछ प्राप्त करोगे जो शायद ही अच्छे ढंग से न जाते तो पाते। हम शीघ्र ही लौटेंगे ये देखने के लिए कि अध्ययन के समय वचन से अधिक आप कैसे पा सकते हैं।
अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से आप शुरू कर सकते हैं, और अगर दुनिया बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन से शुरू कीजिए। इसलिए आज हम आपको ज्यादा परिणामकारी रूप से बाइबल कैसे करें मेरे मेहमान पास्टर रिक रैनर और पास्टर आर.टी. केंडल के साथ सिखा रहे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। अब एक सवाल मैं आपके सामने प्रथम रखना चाहती हूँ और फिर हम डॉक्टर केंडल से बात करेंगे। समझिए कि मैं एक छोटी सूजी मसीह हूँ और मैं उठती हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं और सारा घर काम करना है, पर कल मेरे पति की और मेरी भयंकर लड़ाई हुई और वो आज काम पर चले गए हैं और मैं इतनी चिड़ी हुई हूँ कि खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। पर परमेश्वर को मैं पूरे मन से चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि क्रोध बुरा है, पर मेरी भावनाओं के लिए ये बड़ा ही कठिन समय है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने घुटनों पर गिर जाऊंगा, ईमानदारी से, क्योंकि जब आप अपने घुटनों पर गिर जाते हैं तो वो एक नम्र मन का चित्र होता है। मैं परमेश्वर के सामने नम्र होता हूँ। मैं तो कहूँगा कि प्रभु मुझे आपसे उत्तर चाहिए कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उसने मेरे साथ जो भी किया मेरी मनोवृत्ति गलत थी और मुझे आपसे सहायता चाहिए। जब कभी मैं प्रभु के पास इस प्रकार आता हूँ, मेरा हृदय उछलने लगता है और मैं आराधना करने लगता हूँ। व्यक्तिगत रीति से मैं ये कहने लगता हूँ कि यीशु तू मुझे प्रेम करता है, मेरा सहायक है। पवित्र आत्मा मेरे हृदय से बोलने लगता है, मैं बाइबल की ओर मुड़ता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बाइबल हमारे दिल को चुभता है, ऐसा लगता है हम बर्फ जैसे श्वेत है। बाइबल खोलते ही अचानक किसी बात की हमें अंदर ही अंदर चुभन होने लगती है। बाइबल अध्ययन समय लोग साधारण कौन सी गलती करते हैं? वो वचन को ज्यादा आत्मिक बनाते हैं। अच्छा, ये अच्छा जवाब रहा। वे हर बात में गुप्त प्रकटन देखना चाहते ये हैं। अच्छा है। और कभी कभार कुछ लोग आगे चले जाते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है डॉक्टर केंडल? अच्छा जवाब रहा। आप क्या अच्छे कहेंगे? ढंग से इस प्रकार होगा, ये वचन क्या कहता है बच्चे से पूछिए। हाँ। हाँ, ये अच्छा रहा। हाँ, इससे बढ़िया आप कह नहीं पाते रिक। कभी कभार मैं पढ़ती हूँ तो कुछ मिलता नहीं। ऐसे कुछ वचन है जो मैंने बार बार पढ़े और जो अब भी टेबल पर रखे हैं और मैं कहती हूँ प्रभु मैं समझ नहीं पाई। जो बातें समझ में नहीं आती उससे ज्यादा चिंतित होना जरूरी नहीं, ऐसे मुझे लगता। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आगे बढ़िए और समझने वाली बात पाइए। पता है, मुझे आपसे कहने दो, ऐसे ढेर सारे वचन है जो मैं मानता हूँ जो मेरी समझ के बाहर है। और पता है, लोगों को सुनना अच्छा लगता है। मुझे अपने जीवन में हर चीज को लागू करनी है। वैसे मैं हूँ, मेरे जीवन में हर चीज मैंने लागू की है। कभी कभी उसमें से कुछ ढूंढ नहीं पाती, पर मैं जानती हूँ परमेश्वर क्या कर रहा है। वो जानता है और कुछ कारण के लिए उसे वहाँ रखा है। मैं सोचती हूँ अगर मुझे अब नहीं मिला तो हो सकता है अगले समय मैं इससे या और किसी से गुजरूंगी। ठीक है, बाइबल के अलावा और कौन सी चीजें मुझे लागू करनी है? अगर अध्ययन ही करना है, यानी सच्चा अध्ययन, तो इससे थोड़ा अधिक लगेगा। हो सके तो मुझे लगता अगर किसे ये नहीं मिला तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और उन्हें देगा जो उन्हें चाहिए। पर आज के जमाने में बहुत सी संपदाएं उपलब्ध हैं। आपका क्या कहना है? आप ही शुरुआत करेंगे? एक अच्छा बाइबल शब्दकोश, ठीक है। अच्छा बाइबल शब्दकोश और महान शब्द सूची पुस्तक चाहिए, क्योंकि जब आप एक विषय का अध्ययन शुरू करोगे तो बाइबल के उन सब वचनों को लेना होगा। वेबस्टर का शब्दकोश? वेबस्टर शब्दकोश बढ़िया रहेगा। मैं यूनानी शब्द सहायक का उपयोग पसंद करता हूँ, बार्कले की नोट्स इस्तेमाल करता हूँ मैं। मुझे लगता है A.T. रॉबर्टसन के किताब का तो कहना नहीं, जो आपको और खुदाई करने उपयुक्त रहेंगे। और दूसरी कौन सी किताबें आप सराहेंगे? आपका शब्दकोश का मुद्दा मुझे बहुत ही पसंद आया। मेरी एक स्कूल टीचर थी जब मैं छोटा था, जिसने कहा शब्दकोश के बारे में एक बात, वो आप पर कभी नहीं हंसेंगी। अगर आप एक आध शब्द देखने के लिए हिचकिचाओगे, पर एक अच्छी शब्द सूची लेना। अगर जो ज्यादा गहरा जाना चाहेगा तो मेरे ख्याल से सबसे नजदीक का होगा किटल, नए नियम का धार्मिक अध्ययन शब्दकोश। ज्यादातर उसे जर्मन पंडितों ने लिखा है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। और आपको जितना शब्द के बारे में मालूम है उससे ज्यादा ही बताएगी, पर बहुत खूब, मुझे वो एक हासिल करनी होगी। गंभीर विद्यार्थियों के लिए होगा। किटल, KITTEL। और एक नई किताब आई है जो विस्मयकारी है, मैंने शायद तुम्हें एक भेजी है, जिसका नाम है वर्ड मीनिंग्स इन द न्यू टेस्टिमेंट, लेखक राल्फ अर्ल। मेरे ख्याल से वो किताब सबसे अच्छी है। अच्छा, अद्भुत किताब। अच्छा, आपको पता है आपकी लिखी किताब स्पार्कलिंग जेम्स, जिसकी प्रति आपने मुझे भेजी है, मुझे पता है राष्ट्र अध्यक्ष और उनकी पत्नी ने वो किताब पढ़ी और वे स्वयं अद्भुत किताब है, जहां आपने भिन्न शब्द लिए और उनके यूनानी अर्थ दिए, और इसलिए आप हमारा काम कर रहे हैं। शुक्रिया जस।
मुझे लगता है और कुछ खास बातें हैं जिसके विषय में हमें विचार करना है। डॉक्टर केंडल, ब्रेक के समय अपनी प्रार्थना के महत्व के बारे में कहा। क्या उसके विषय में कुछ और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कुछ रोशनी डालेंगे उस बारे में? अवश्य। मैं मानता हूँ कि बाइबल समझने के लिए उसके लेखक के साथ तुम्हें दोस्ती रखनी है। इसका अर्थ उसे बातें करनी है। बच्चों के लिए प्रेम होता है TIME। अब अच्छा मैं है। श्रोताओं से ये पूछूंगा कि मुझे पक्षपाती नहीं होना है, पर आप कितनी प्रार्थना करते हो? इसलिए मैं बाइबल की ओर उदासीन नहीं होना चाहता। मैं प्रभु से समय बिताना चाहता हूँ। अब मुझे उसका अस्तित्व का एहसास है। अब पढ़ने का समय है। मार्टिन लूथर की जनरल से ये शब्द है। उसने कहा है, आज मेरा दिन व्यस्त रहा, रोज के 2 घंटे प्रार्थना न कर सका मैं, पर 3। यही उनके शब्द है। जॉन वेस्ली 2 घंटे घुटनों पर बिताए बिना दिन में बाहर जाने की सोचते भी न थे। अब लूथर कहाँ है, वेस्ली कहाँ है? उसके संग समय बिताए बिना लोग उसे जानेंगे नहीं। अचानक बाइबल की ओर मुड़ने से नहीं कि मुझे अब कुछ दो, जैसे मैकडोनल्ड या बर्गर किंग की ओर जाने वाले, पर अब आप उसे इतना अच्छा जानते हो और उसके संग रहना चाहते हो और उसके ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हो, और इस तरह वो आपको अर्थपूर्ण होता है। वो यूनानी, इब्रानी या विश्वविद्यालय से नहीं प्राप्त होती, वो परमेश्वर के साथ समय बिताने से होता है। हाँ। अगर मुझे हाँ, और उस पर कोई निर्भर रहते हुए प्रार्थना बिल्कुल। वास्तविकता में कहती, प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूँ, तेरी सहायता के बगैर मैं इसे नहीं समझ पाऊंगा, तो आप मेरी सहायता करें। अगर मुझे कोई दान या अभिषेक है, अगर वो मेरे शिक्षण से नहीं है, पर वो इसलिए है कि मैंने प्रभु को जानना चाहा और उसके संग समय बिताया, और अगर मेरे पास कुछ गोपनीय है तो वो यही है। हाँ, प्रार्थना के बारे में आपके कहने से मैं सहमत हूँ। केवल कुछ दर्शकों के लिए, भले ही लोगों की सोच मैं जानती हूँ, ये मुझे स्पष्ट करना है कि रोज 2 या 3 घंटे प्रार्थना करना जरूरी नहीं। मार्टिन लूथर या और कोई आपको लगे कि आपका प्रार्थनामय जीवन अच्छा है। मुझे तो बातें कहना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत से लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। अब साधारणतः मेरे ऊपर अनुग्रह है कि मैं अध्ययन करूं, यानी कि मैं घंटों और घंटों और घंटों और घंटों और घंटों और घंटों अध्ययन में लगी रहूं, पर कोई और मेरे समान अध्ययन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बुलावा मुझे है वो उसके जीवन में नहीं है। तो मेरी यही विनती है कि लोगों में जो उत्तम है वो परमेश्वर है, और जैसे आपने कहा, समय प्रेम का दूसरा नाम है। मैंने परमेश्वर के प्रति घनिष्ठता की किताब लिखी है और उसमें कहा, आप जितना चाहें उतना परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। ये निर्भर करता है आप कितना समय उसे देते जब हैं। न्याय के दिन परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे, हमें बहुत खेद होगा कि हमने कैसे समय व्यतीत किया। अपने घुटनों के बल परमेश्वर के साथ उसके वचन में व्यतीत किया समय के बारे में बिल्कुल आपको सच। कभी खेद नहीं होगा, बिल्कुल मेरा सच। आश्वासन है। आमीन, मैं सहमत हूँ। और क्या चाहिए जिंदगी में? मेरे अंदाज से जो लोग बाइबल पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो जल्दी मत कीजिए। कभी कभी वही शास्त्र वचन हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। मैं वचन को सालों से पढ़ता आ रहा हूँ और मैं बाइबल के वचन को जानता हूँ, पर कभी कभी मैं दिन भर में केवल एक ही अध्याय पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें से मुझे क्या प्राप्त होना है वो मैं जानता हूँ। और कभी हम इतने गड़बड़ में होते हैं कि परमेश्वर का कहना समझते ही नहीं। मैं यकीनन मानती हूँ कि आज हमने ज्यादा विषय बदली किए और हमें ज्यादा समय किसी विषय जकड़े रहना है कि वे हमारे जीवन में प्रकट हो। जैसे मेरे विषय में मुझे ये प्रकटीकरण जरूरी था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, और उसे उसी साल लगा, और उससे मैंने अन्य बातें भी सीखी। पर जैसे आपने कहा, मुझे उससे चिपके रहना पड़ा और चिपके रहना पड़ा और चिपके रहना पड़ा। और कुछ बातें हैं आपके कहे अनुसार हमें केवल पढ़ना ही है। मुझे ये यहोशू 1 में पढ़ने दो और फिर उस पर बात करेंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मित्र, इस वचन में 4 भाग है ना? पर देख, तू हरदम उस पर ध्यान दिए रहना। क्यों? क्योंकि ऐसा न करने से तू कर न पाएगा। मैं याकूब 1 की ओर मुड़कर धीरजवंत नहीं होने वाली, और बाइबल कहती है धीरजवंत बनो। मैं प्रार्थना करने वाली हूँ, जैसे आपने कहा, और इस क्षेत्र में अध्ययन करूं और उसे
उसे चिपके रहूं। आप इस वचन को देखो और जैसा लिखा है वैसा ही करना। और उसमें लिखा है, ख्याल में रहे, परमेश्वर के वचन संबंधित हमें चयनात्मक होना है। हमें जो चाहिए वो चुनते हैं। चुनो और छांटो। परमेश्वर ने ही लिखा है। हाँ, और उस अनुसार अगर हम करने वाले हैं तो हमारा जीवन डटे रहने में जाएगा और अध्ययन करने में बीतेगा। मेरी रोज की प्रार्थना ये है कि मुझे जो पसंद हो या ना हो, नई बातें मैं ज्ञात करूं। हाँ, अगर वचन से प्रेम नहीं तो वचनानुसार नहीं कर पाएंगे आप। आपको उसे ज्ञात करना होगा, फिर आपके मार्ग सफल होंगे। क्यों? क्योंकि आप समझदारी से पेश आए और इसीलिए आपको सफलता मिली। क्योंकि इस किताब में बुद्धिमत्ता है जो इतनी उपयोगी है। हमारे नए अध्ययन बाइबल को एवरीडे लाइफ बाइबल कहने का कारण ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि बाइबल उनके रोज बरोज जीवन के लिए है। पड़ोसी से कैसा बर्ताव करना ये सिखाती है। वो हमें न्याय और निंदा नहीं करने देती। वो मिठास पैदा करती है। वो हमें देना सिखाती है। वो यीशु मसीह के खून की सामर्थ्य है। वो हमें विश्वास देती है। वो हमें यीशु मसीह की नीति या धार्मिकता समझने में सहायता देती है। तो मदद इस दुनिया में चाहिए वो हमें देने में सहायता करती है कि हम रोज बदिन समाज में व्यतीत करें और लोगों से मिलजुल कर रहें और स्वयं को सीधे मार्ग पर रखें। मुझे लगता है वचन याद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप वचन याद करते हैं, आप गाड़ी चलाते समय कथन कर सकते हैं, शावर में कथन कर सकते हैं, द्वंद्व में हो तो कथन कर सकते हैं। और पूर्ण बाइबल स्मरण करना जरूरी नहीं है, पर वो वचन जो इस समय तुम्हारे दिल को छू जाते हैं, वो वचन अपने मन में रखने चाहिए। एक बात होती वे है, अगर आप बार बार पढ़ते या मनन करते हैं तो वो आपको याद हो जाती हैं। मुझे पता है, लगता है हजारों वचन, पर मैं उस समान नहीं जो बाइबल मिलाकर कहता है। मैं इसे याद करूंगी, पर उसे केवल पढ़ते और सालों साल मैंने किया। आज का कार्यक्रम समाप्त करने के पहले कुछ और बात है। डॉक्टर केंडल की बाइबल अध्ययन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जरा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएंगे आप, उनके अध्ययन के बारे में। उसके लेखक के साथ अच्छे संबंध होने से मैं ज्यादा कह नहीं पाऊंगा। पवित्र आत्मा, देखिए, यीशु ने कहा है जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको सिखाएगा और वो स्मरण देगा। लोग मुझे सवाल करते हैं, मुझे बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए, मुझे शिक्षा क्यों प्राप्त करनी चाहिए और वचन क्यों याद करे? तो मेरा जवाब ये रहा, वो दिन आएगा। वैसे जो किताब मैं लिख रहा हूँ इस समय, उसका शीर्षक है नेक्स्ट ग्रेट मूव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उन लोगों को चुनेगा जिन्होंने उसका वचन ग्रहण करने में समय बिताया। लोग कहते हैं कि मैं यही चाहता कि लोग मेरे सर पर हाथ रखें। देखिए, लोग आपके सर पर हाथ तो रखेंगे, पर प्रार्थना करते समय अगर आप खाली सर हो तो समाप्ति के बाद आप खाली ही होंगे। पवित्र आत्मा जो आपने ग्रहण किया है उसे केवल याद दिलाएगा। सो अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपका उपयोग करे, क्या है परमेश्वर जानता है। आप कहेंगे मुझे याद नहीं रहेगा। चेलों ने सोचा पहाड़ी प्रवचन मेरे स्मरण में रहेगा, क्या मेरे ख्याल में दृष्टांत रहेंगे? यीशु कहता है चिंता न करो, जो मैंने सिखाया है पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तुम क्या कहते हो रिक? यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा था, यदि तुम मुझसे वास करोगे और मेरे वचन तुमसे वास करेंगे, हाँ, तब तुम जो भी चाहोगे तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। इसीलिए तो स्पष्ट है कि यदि हम अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में रहें, और जब परमेश्वर के वचन हृदय में होते हैं तो सोचिए क्या और होता वास शब्द का अर्थ है रहना, निवास और होना। जी बिल्कुल। और जब ये आप में होते हैं तो गलत प्रार्थनाएं नहीं करते हैं आप परमेश्वर के वचन की ही प्रार्थना करते हैं विनती के समय, इसलिए परमेश्वर उनका जवाब देता है। बहुत समय से मेरा प्रिय ग्रंथ, शायद प्रिय तो नहीं परंतु उसमें से एक अवश्य है जिनके काफी मायने रहे हैं मेरे लिए। ये भी यूहन्ना से ही है, यूहन्ना 8 का 31-32। यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं अपने अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ आज यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। दोनों का आना सचमुच खूब रहा। मैं जानती हूँ कि खासा फलदायी जीवन है आपका। अंततः यहाँ आके हमारे दर्शकों हेतु थोड़ा समय निकालना आपका प्रशंसीय है। मैं एक बार पुनः जोर देना चाहूंगी कि वचन से प्रेम बहुत जरूरी है आपके हेतु, और आप परमेश्वर के वचन के लिए समय निकालें, क्योंकि इनमें सचमुच शक्ति है आपके जीवन को बदल देने की और वो इंसान बनाने की जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। यीशु ने अपनी जान दी। हमें आपकी बहुत परवाह है और हम
सदा हर वो चीज आपकी मदद हेतु उपलब्ध कराना चाहते हैं जिससे जीवन का प्रतिदिन आनंद ले आप। परमेश्वर आपको धन्य करे। प्रभु की स्तुति हो। हमारी आपसे अगली मुलाकात जल्द होगी।